बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बगावत के मुकदमे का मुद्दई खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता निकला है। मुद्दई बदर रशीद पर इक़दाम कत्ल, नाजायज असलहे के मुकदमात दर्ज हैं। बदर रशीद पर कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमात भी पहले ही दर्ज हैं। बदर रशीद पर इक़दाम कत्ल के मुकदमात शाहदरा में दर्ज हुए। पुलिस के मुताबिक मुद्दई बदर रशीद पर नाजायज असलहा का मुकदमा थाना शरकपुर में दर्ज किया गया था। कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस से दस्त दराजी का मुकदमा पुरानी अनारकली में दर्ज है। मुद्दई बदर रशीद पीटीआई की तरफ से यूसी चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ चुका है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि बगावत के मुकदमे का मुद्दई बदर रशीद कुछ मुकदमात में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि बगावत के मुकदमे का मुद्दई खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता निकला है। मुद्दई बदर रशीद पर इक़दाम कत्ल, नाजायज असलहा के मुकदमात दर्ज हैं। बदर रशीद पर कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमात भी दर्ज हैं। बदर रशीद पर इक़दाम कत्ल के मुकदमात शाहदरा में दर्ज हुए। जी हाँ नाज़रीन, बगावत के मुकदमे का मुद्दई खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता निकला है। मुद्दई बदर रशीद पर इक़दाम कत्ल, नाजायज असलहे के मुकदमात दर्ज हैं, जबकि बदर रशीद कार्य सरकार में मुदाखलत भी करता रहा है। इस पर भी मुकदमा पहले ही दर्ज है। मजीद बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, एक खुद जो बंदा क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता हो वो कैसे किसी पे मुकदमा करवा सकता है? जी बिल्कुल, यही चीजें हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खराबी की निशानदेही करती हैं। और इसके अंदर जो गुज़िश्ता रोज मुकदमा दर्ज किया गया था थाना शाहदरा के अंदर, और इस मुकदमे में वजीर आजम आज़ाद कश्मीर समेत जो दो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। और इस मुकदमे में जो दफात लगाई गई वो बगावत और गद्दारी की दफात थी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 35 से जायद रहनुमा जिसमें ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, शाइस्ता परवेज मलिक समेत दीगर जो अफराद शामिल थे उनके खिलाफ मुकदमात ये दर्ज किए गए। और इन्हीं मुकदमात को दर्ज करवाने वाला अगर मुद्दई का अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाए तो वो खुद क्रिमिनल है, जिसके ऊपर इक़दाम कत्ल का संगीन नौयत का ये मुकदमा है। किसी को कत्ल करने की दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें अगर कुछ शहरी मजरूफ हो। इसमें थाना शाहदरा में ही इसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज है, जो 2018 का मुकदमा था। और इस मुकदमे के अंदर ये लिखा गया है कि ये अपने साथियों के साथ इसने एक शख्स को जान से मारने की कोशिश की, जिससे वो जख्मी हुआ और उसी के ऊपर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। इसी तरह अगर देखा जाए तो इस बदर नामी शहरी के खिलाफ, जो शख्स के मुलजिम के खिलाफ थाना अनारकली में भी पुलिस के साथ दस्त दराजी का मुकदमा दर्ज है, यानी कि पुलिस के साथ हाथापाई का वाक़या हुआ, जिसके ऊपर इसके खिलाफ 2017 में मुकदमा दर्ज था। और नाजायज असले का मुकदमा थाना शरकपुर के अंदर जो है वो दर्ज है। पुलिस हुकाम का कहना है कि बदर जो है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन ये अदालतों से जमानत के बाद ये शहरी जो था, ये मुलजिम बदर जो वो बाहर आया और उसके बाद भी इसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज जारी रही। और इसी के बारे में पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि ये शाहदरा से जो ठीक है इरफान मलिक, बगावत के मुकदमे का मुद्दई खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता निकला है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर के लिए। बगावत के मुकदमे में मुद्दई का गवर्नर से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान की जानिब से कहा जा रहा है कि गवर्नर हाउस का लीगी कायदीन के खिलाफ मुकदमे के मुद्दई से लाताल्लुकी का इजहार कोई ताल्लुक नहीं है, ये कहा जा रहा है। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक हजारों अफराद गवर्नर से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के लिए आने वालों का तस्वीर बनाना भी मामूल की बात है। तर्जुमान ने वजाहत की है कि मुकदमे या हौसला अफजाई का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये भी कहा जा रहा है। जबकि बगावत के मुकदमे में मुद्दई का गवर्नर से ताल्लुक नहीं है, लाताल्लुकी का इजहार कर दिया गया है। गवर्नर हाउस का लीगी कायदीन के खिलाफ मुकदमे के मुद्दई से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया गया। हजारों अफराद गवर्नर से मुलाकात करने आते हैं। तर्जुमान गवर्नर हाउस की जानिब से बताया गया कि मुलाकात के लिए आने वालों का तस्वीर बनाना मामूल की बात है, मुकदमे या हौसला अफजाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। तर्जुमान गवर्नर हाउस की जानिब से यह बताया जा रहा है, जबकि मुलाकात के लिए आने वालों का तस्वीर बनाना मामूल की बात है। तर्जुमान की जानिब से बताया गया मुकदमे या हौसला अफजाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। तर्जुमान की जानिब से यह भी बताया जा रहा है बगावत के मुकदमे में मुद्दई का गवर्नर से ताल्लुक नहीं है। गवर्नर हाउस का लीगी कायदीन के खिलाफ मुकदमे के मुद्दई से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया गया। जी हाँ, गवर्नर हाउस की जानिब से मुद्दई से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया गया है। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक हजारों अफराद गवर्नर से मुलाकात करने आते हैं और तस्वीर बनाना भी मामूल की बात है।
जबकि तहरीक इंसाफ का बदर रशीद से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया गया। सेंट्रल पंजाब यूथ की कोई तंजीम नहीं है। एजाज चौधरी कहते हैं मुद्दई बदर रशीद का तहरीक इंसाफ की तंजीम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। सियासतदानों के साथ अवाम की तस्वीर नई बात नहीं। एजाज चौधरी ने कहा कि सियासत में एक दूसरे को गद्दार कहने से कुछ हासिल नहीं होगा। एजाज चौधरी की जानिब से इजहार ख्याल किया गया है। तहरीक इंसाफ का बदर रशीद से लाताल्लुकी का ऐलान। सेंट्रल पंजाब यूथ की कोई तंजीम नहीं है। एजाज चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि मुद्दई बदर रशीद का तहरीक इंसाफ की तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासतदानों के साथ अवाम की तस्वीर नई बात नहीं है। सियासत में एक दूसरे को गद्दार कहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इन ख्यालात का इजहार किया गया एजाज चौधरी की जानिब से, जबकि साथ ही साथ उनकी जानिब से वाज़ेह कर दिया गया कि बदर रशीद का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। सेंट्रल पंजाब यूथ की कोई तंजीम नहीं है, वाज़ेह कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को गद्दारी के मुकदमे में नामजद करने का मामला। नून लीग लॉयर्स फोरम की वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को नामजद करने की मजम्मत। सदर नून लीग लॉयर्स फोरम राना ज़फ़र इकबाल ने मजम्मती बयान जारी कर दिया। हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी है। राना ज़फ़र इकबाल की जानिब से कहा गया हुकूमत मुखालिफिन को खत्म करने के लिए खेल खेल रही है, जबकि हुकूमत को फौरी तौर पर मुकदमा वापस लेना चाहिए, यह भी कहा गया है राना ज़फ़र की जानिब से। जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को गद्दारी के मुकदमे में नामजद करने का मामला। नून लीग लॉयर्स फोरम की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नामजद करने की मजम्मत की गई है, जबकि सदर नून लीग लॉयर्स फोरम राना ज़फ़र इकबाल ने मजम्मती बयान भी जारी कर दिया है, जिसमें ज़फ़र इकबाल ने कहा कि हुकूमत मुखालिफिन को खत्म करने के लिए खेल खेल रही है, हुकूमत को फौरी तौर पर मुकदमा वापस लेना चाहिए, राना ज़फ़र इकबाल की जानिब से कहा गया। जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को गद्दारी के मुकदमे में नामजद करने का मामला है। नून लीग लॉयर्स फोरम की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नामजद करने की साफ अल्फाज में मज़म्मत की गई है। पुलिस अफसरान का पंजाब से बाहर तबादला करने का प्लान तैयार कर लिया गया। महकमा SNGAD ने तबादले का प्लान तैयार कर लिया। 10 साल मुसलसल पंजाब में सर्विस करने वालों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। जी हां, 10 साल पंजाब में नौकरी करने वालों के तबादलों की तैयारी कर ली गई है। हुकूमत पंजाब ने लिस्ट वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी। पुलिस अफसरान 10 साल से पंजाब से बाहर तैनात नहीं किए गए। DIG ज़ईम इकबाल शेख, DIG SN यूनुस का नाम शामिल है, जबकि DIG जुबैर दरेशक, गोहर मुश्ताक भुट्टा, सुहेल चौधरी भी शामिल हैं। DIG गुलाम महमूद डोगर, सैयद खुर्रम अली अफजाल, कोसर फैसल राना भी शामिल। DIG अतहर इस्माइल, सादिक डोगर, शहजाद आसिफ का नाम भी शामिल किया गया है। पुलिस अफसरान का पंजाब से बाहर तबादला करने का प्लान तैयार कर लिया गया। महकमा SNGAD ने तबादले का प्लान तैयार कर लिया है। 10 साल मुसलसल पंजाब में सर्विस करने वालों की लिस्ट है जो कि तैयार कर ली गई है। 10 साल पंजाब में नौकरी करने वालों के तबादलों की तैयारी कर ली गई है। हुकूमत पंजाब ने लिस्ट वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी। पुलिस अफसरान 10 साल से पंजाब से बाहर तैनात नहीं हुए हैं, ये बताया जा रहा है। किन अफसरान को 10 साल तक पंजाब से बाहर तैनात नहीं किया गया, उनके नाम जारी किए गए हैं। इसी हवाले से आपको बताएं कि DIG ज़ईम इकबाल शेख, DIG SN यूनुस का नाम भी शामिल है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि DIG जुबैर दरेशक, गौहर मुश्ताक भट्टा और सुहेल चौधरी का नाम भी शामिल किया गया है। पंजाब पुलिस में आला अफसरान के तबादले कर दिए गए। 5 DIGs और 3 SSP रैंक के अफसरान को पंजाब से रिलीव करके वापस विफाक भेज दिया गया। पंजाब हुकूमत के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक DIG शौकत अब्बास, DIG राय बाबर सईद, DIG हुमायूं बशीर तारड़, DIG मोहम्मद इंकसार खान और DIG बिलाल सिद्दीक कमियाना को एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि SSP लियाकत अली मलिक, SSP जिशान असगर और SSP अकबर नासिर खान की खिदमात वापस विफाक के सुपुर्द कर दी गई है। IG पंजाब ने लाहौर के SSP इन्वेस्टिगेशन मुतादिद SP समेत 24 अफसरान के तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। IG पंजाब इनाम घरी ने अब्दुल गफ्फार कैसरानी को SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात कर दिया। SP इन्वेस्टिगेशन लाहौर ज़ीशान असगर को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। गज़नफर अली शाह SP सदर लाहौर से AIG ऑपरेशन जनूबी पंजाब तैनात कर दिए गए। सैयद असद मुजफ्फर को SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन से AIG मॉनिटरिंग पंजाब
पंजाब बिलाल कयूम को SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन लाहौर तैनात कर दिया गया। अब्दुल वहाब SP इन्वेस्टिगेशन अल्लामा इकबाल टाउन, हफीजुर रहमान को SP ऑपरेशंस सदर लाहौर तैनात कर दिया गया है। फहद अहमद को बटालियन कमांडर 5 पंजाब कांस्टेबलरी लाहौर, फराज अहमद को SP ऑपरेशन सिटी लाहौर का चार्ज सौंप दिया गया है। नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कहते हैं शहरियों के मसाइल को हल करना है, जबकि शहर को ना सिर्फ साफ रखना है बल्कि खूबसूरत भी बनाना है। जी हाँ, साफ भी रखना है, खूबसूरत भी बनाना है। नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। कहते हैं शहरियों के मसाइल को हल करना तरजीह है, जबकि शहर को ना सिर्फ साफ रखना है बल्कि खूबसूरत भी बनाना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताएगा मजीद क्या कहना है DC लाहौर का? पंजाब हुकूमत की तश्कील के बाद से 25 माह में आज 5वें डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला है, जबकि डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल अपने ओहदे से सुबकदोश हो चुके हैं। चार्ज हैंड ओवर कर दिया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं उनसे इंटरेक्शन भी हुआ है, जबकि काम का भी आगाज़ कर दिया है डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब ने। हम इनसे बात भी करते हैं कि इनके क्या जो टास्क हैं, यकीन बड़ा शहर है, बड़े मसाइल हैं, किस तरह से मीट करेंगे, ये भी इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। क्या कहेंगे, आपका टास्क, बड़ा शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, जहाँ पर तमाम मसाइल हैं, अगर किसी की भी बात करें, फिर कोविड-19, पोलियो और डेंगू की कैंपेन्स भी चल रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ भी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो लाहौर है ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। आबादी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बेहंगम तरीके से फैली है। इसमें बहुत से मसाइल हैं। ऑब्वियसली इसको हम आम शहर या आम ज़िले की तरह नहीं ले सकते, और इसी वजह से इसके मसाइल क्योंकि मुख्तलिफ हैं, इसलिए यहाँ पर आम तरीक़ाकार जो है वो भी नहीं चलेगा। सो आम तरीक़ाकार से यहाँ पर काम नहीं हो सकता। सो हमारी कोशिश ये होगी कि टीम को बिल्डअप किया जाए। टीम ऑलरेडी अच्छी मौजूद है यहाँ पर, उनको साथ लेकर एक टीम एफर्ट की जाए, लोगों के मसाइल हल किए जाएँ। असल हमारा जो मेन टारगेट है, वो जो बेनिफिशरीज हैं वो लोग हैं और सफ़रर्स भी वही हैं। सो आम आदमी को एक्सेस प्रोवाइड की जाए। हमारे ऑफिस इंशाल्लाह ओपन होंगे, मैंने डायरेक्शन दे दिए तमाम ACs को, तमाम ऑफिसर्स को। हमारे तमाम ऑफिस ओपन होंगे और कोई आदमी भी किसी वक्त भी आ सकता है उसके अंदर। हम ना सिर्फ ऑफिस में अवेलेबल होंगे बल्कि फ़ोन पे भी अवेलेबल होंगे। अवामी खिदमत कचहरी लगा करती थी, उसका सिलसिला जारी रहेगा क्या? जी बिल्कुल। वो मेरा तो तरीक़ाकार यही है कि यूजली ऑफिस में हर टाइम लोग आते हैं और उनके मसाइल सुने जाते हैं, उन पर रिस्पॉन्ड किया जाता है फौरी तौर पे। अगर जो हल होने वाला है उसको हल किया जाए, जो हल नहीं होने वाला उनको फिर तरीके से बताया जाए कि इसमें ये मसला है। सर, कोविड-19 SOPs पर अमल दरामद की बात हो या पोलियो मुहिम चल रही है, वो भी सैंपल्स जो हैं वो मुख्तलिफ ड्रेन्स के हम देखते हैं कि पॉजिटिव आ रहे हैं, उसके साथ साथ डेंगू अब सर पकड़ने लगा है। इस पर क्या स्ट्रेटजी आपकी होगी कि इनको एरेडिकेट करें या कम से कम मिनिमाइज किया जा सके? देखिए, पोलियो ऑब्वियसली एक दफ़ा ख़त्म हो गया था अब लाहौर में, अनफॉर्चुनेटली दोबारा 2016 में अनफॉर्चुनेटली दोबारा ये इसने सर उठाया और इसको अब दोबारा ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। दुनिया में 2 ही मुल्क रह गए हैं, पाकिस्तान उनमें से एक है, और ये हमारी बड़ी पूरी दुनिया के अंदर बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। सो ये बहुत ज़्यादा हमारा इस पर फोकस होगा पोलियो को ख़त्म करने पे। इसको सारी स्कीम को दोबारा देखा जाएगा। इसके साथ साथ डेंगू ऑब्वियसली आ रहा है, उस पर भी हमने पूरी स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। हॉस्पिटल्स को बेहतर करना है, रोड्स उनको बेहतर करना है, ब्यूटीफाई भी करना है शहर को। इसके साथ साथ जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी जलनी चाहिए। सो बहुत से इश्यूज़ हैं, बैठ के हम स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे। आज 7 बजे मैंने रात मीटिंग रखी हुई है इसके ऊपर तमाम डिपार्टमेंट्स की। सर, बड़ा इशू इस वक्त चल रहा है, बड़ा जो इस वक्त इवेंट है वो शहर में दाता दरबार का उर्स है और साथ में चेलम के प्रोसेशंस भी हैं। इस पर स्ट्रेटजी बना चुके हैं? जी, ये ऑब्वियसली ये पिछले डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस पर काम किया हुआ है। आज से मैं विज़िट करने जा रहा हूँ, इस रूट का भी, चेलम वाला रूट भी विज़िट करूँगा और साथ इसकी फौरी बात जो दातागंज बख्श है उसको भी, दरबार को भी देखा जाएगा। सो उसके अभी इंतजाम जाके देखते हैं। साफ होगा शहर इंशाल्लाह जी, पूरी उम्मीद है। बिल्कुल जी। ठीक है राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।
साबिक दौर हुकूमत की अपना रोजगार स्कीम बुजदार सरकार के लिए दर्द सर बन गई है। स्कीम के तहत हुकूमत पर 1 अरब 10 करोड़ शरह का इजाफी बोझ आ गया। गाड़ियों की खरीदारी के लिए दिए गए कर्जों की वापसी भी ना हो सकी। स्टेट बैंक ने शरह सूद कीमत में वाजिबुल अदा फंड्स मांग लिए हैं। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा इस हवाले से। अपना रोजगार स्कीम का आगाज किया गया था और इसमें 1 लाख गाड़ियां जो है वो बरसरे रोजगार लोगों को बनाने के लिए उनको फराहम की गई खान इकसाद पर, और हुकूमत पंजाब में कुछ सब्सिडी भी इस पे दी। और ये अरबों रुपए का प्रोग्राम था और इसके लिए अब क्योंकि हुकूमत पंजाब ने ये रकम अदा करनी थी उसकी सब्सिडी की मद में जो हासिल की गई थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत की तरफ से वो जो पेमेंट है वो अभी तक नहीं की गई और इसके साथ जो मार्कअप है वो बदतरीज बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से वो मार्कअप मौजूदा हुकूमत के लिए वो दर्द-ए-सर बन चुका है और कौमी खजाने पर इजाफी बोझ बन गया। और इस पर ज़रा के कहना है कि अगर बर वक्त ये अदायगी कर दी जाती तो ये मार्कअप शरह जो है ये इतनी ज़्यादा ना बढ़ती, क्योंकि कुछ जो कर्जा लेने वाले थे जिन्होंने गाड़ियाँ खरीदी उनकी तरफ से भी ये लोन जो है। ठीक है अली रामे, हमें तफसीलात से कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। महंगाई के सताए गरीब आवाम के लिए अच्छी खबर है। पंजाब हुकूमत ने छोटे कारोबार पर लाइसेंस फीस खत्म करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे रेहान गुल से। रेहान, बताएगा छोटे कारोबार में कौन कौन से कारोबार आते हैं? साबका बल्दियाती दौर में पंजाब हुकूमत की जानिब से बल्दियाती अदारों को ये इख्तियार दिया गया था कि वो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो छोटे कारोबार हैं उन पर भी लाइसेंस फ़ीस आयद कर दें, जिसके बाद तकरीबन 50 से ज़ायद ऐसे छोटे कारोबार थे जिन पर लाइसेंस फ़ीस आयद कर दी गई थी, जिसमें रेडी बार भी शामिल थे, छोटे दुकानदार थे, फूड स्टॉल्स वाले थे, छोटे फूड काउंटर्स वाले थे, उन सब पर ये लाइसेंस फ़ीस आयद कर दी गई थी। लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया कि इस लाइसेंस फ़ीस को ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसके लिए महकमा बल्दियात की जानिब से बाकायदा तौर पर एक समरी काबीना कमेटी को भिजवा दी गई है जिसमें ये लाइसेंस फ़ीस ख़त्म करने की सिफारिश की गई है। अगर ये लाइसेंस फ़ीस ख़त्म हो जाती है तो तकरीबन 50 से ज़ायद कारोबार जो छोटे हैं उनसे मुंसलिक लाखों अफराद इससे रिलीफ मिलेगा। और ये भी फैसला किया गया कि अब जो नया बल्दियाती एक्ट आया है, बल्दियाती निज़ाम है, उसमें लाइसेंस फ़ीस नहीं लगाई जाएगी। उसको समरी भी इरसाल कर दी गई है। बहुत शुक्रिया रेहान गुल। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस पर हमारे साथ में गाने की एक्सबंदी के मामले के हवाले से अदाकारा सबा कमर और शाहिद बिलाल का चालान प्रोसिक्यूशन ऑफिस में जमा करवा दिया गया है। अकबरी गेट पुलिस ने चालान प्रोसिक्यूशन ऑफिस में जमा करवा दिया। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, चालान जमा करवा दिया गया है। प्रोसिक्यूटर की 4 रुकनी टीम ने चालान पर एतराज लगाकर वापस कर दिया। कमेटी ने तफ्तीशी को एतराजात जल्द दूर करने की हिदायत भी कर दी है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में सूबाई वज़रा, सेक्रेटरी और मुशीरान ने भी शिरकत की है, जबकि आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप नाज़रीन, हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का 977वां उर्स मुबारक ज़ायरीन की जौक दर जौक आमद का सिलसिला जारी है। ढोल की थाप पर धमाल भी डाला जा रहा है, जबकि महकमा औकाफ और मजहबी उमूर पंजाब ने इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए। उर्स तकरीबात का आगाज रस्म चादर पोशी से किया जाएगा। ज़ायरीन और अकीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक होंगे। रस्म चादर पोशी के बाद कौमी महफिल हुस्नो किरत भी शुरू होगी। बादस इशा जामिया मस्जिद दाता दरबार में महफिल नात का आगाज होगा। दूसरे रोज महफिल समा रूहानी इज्तिमात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जुमेरात जुमे की दरमियानी शब दुआ के साथ तकरीबात इख्तिताम पजीर होंगी, जबकि पुलिस की जानिब से तकरीबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है उस्मान अलीम ने। उस्मान, बताइएगा उर्स के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अली ज्वेरी जो हैं इनका बाकायदा तौर पर उर्स मुबारक का आगाज़ जो है वो हो चुका है और ये 977वां उर्स है जो कि मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जो फर्जंदान इस्लाम हैं, जो अकीदतमंद हैं, ज़ायरीन हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर डोल की थाप पर धमाले जो हैं वो भी देखने में हमें नज़र आ रही हैं, जबकि यहाँ पर जो आने वाले ज़ायरीन हैं वो उनकी जानिब से दुआ का सिलसिला जो है वो भी जारी है, सलाम करने का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जोक दर जोक मुख्तलिफ शहरों से जो ज़ायरीन हैं उनकी आमद जो है वो जारी है, जिस हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो खुसूसी तौर पर काफ़ी सख्त इंतजामात किए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है। यहाँ पर जो आने और जाने वाले दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर बाकायदा तौर पर कंटेनर जो है लगाकर उनको ब्लॉक किया गया है और मुतबादल रास्ते फराम किए गए हैं। जो पाइपिंग लेयर्स हैं वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं। वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। मेटल डिटेक्टर्स की मदद से आने वाले ज़ायरीन की मुकम्मल चेकिंग करके यहाँ पर आने की इजाज़त
दी जा रही है। इस समेत अगर दीगर इंतजामात की बात की जाए तो यहाँ पर खसूसी तौर पर सफाई के इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। चूने का खुसूसन इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया गया है। जितना भी कूड़ा क्रिकेट था उसको इंतजामिया और LWMC की जानिब से ख़त्म किया गया है, जबकि यहाँ पर जो दूध की सबीलें हैं और इस समेत मुख्तलिफ पानी की सबीलें यहाँ पर लगाई गई हैं। जो सबसे बड़ी सबील यहाँ पर लगती है उसकी तैयारी का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक करेंगे साउथ बट का। साउथ बट बताएगा ज़ाहिरीन और अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद उर्स में शिरकत के लिए पहुंचना शुरू हो गई है। आज बिल्कुल हज़रत दाता अली अजमेरी के 977वें उर्स के हवाले से बहुत बड़ी तादाद ज़ायरीन की सुबह से दाता दरबार का रुख कर रही है। दाता दरबार के बिल्कुल सामने जो मरकज़ी और रवायती सबील है उसकी भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कुछ ही देर बाद इसका बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। मेरे साथ मुंतज़मीन में से मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जनाब बताइएगा कितनी रवायती ये सबील है, क्या इंतज़ामात हैं, किस तरह लोगों को 3 दिन आप सबील से दूध की फराहमी यकीनी बनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों को सरकार का 977वां उर्स मुबारक इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद जहाँ तक सबील की बात है वो हमारे बुज़ुर्गों ने 1962 में इसका बाकायदा इफ्तिताह आगाज़ किया था और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बेहतर से बेहतर जो निज़ाम सबील का वो चल रहा है। और इस दफ़ा तो पिछली दफ़ा भी हमने एक मशीन का इंतज़ाम किया जो पैकिंग में दूध आए। मतलब पैकिंग में से आप करेंगे? जी, आपने सुना कि 1962 से इसका आगाज़ किया है और बाकायदा पैकिंग मशीन से दूध की सप्लाई उसको यकीनी बनाया जाएगा। जी ठीक है, साउथ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है सादिया खान, उनसे भी बात करेंगे। सादिया बताएगा उर्स की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं, ख़वातीन का इस हवाले से क्या कहना है? जी हाँ, बिल्कुल दाता दरबार पर उर्स की सालाना तकरीबात का आगाज़ आज से हो चुका है और मर्द ज़ायरीन के साथ साथ ख़वातीन ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो दाता दरबार पर सुबह से पहुँचना यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आपको बताती है चलूँ कि ख़वातीन के लिए मुख्तस किए गए गेट पर पुलिस के साथ साथ दाता दरबार की अपनी सिक्योरिटी जो है वो भी मौजूद है, जो कि ख़वातीन की यहाँ पर चेकिंग कर रही है। उसके बाद ही ख़वातीन को अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। उसके साथ साथ ये कि ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। नज़र व न्याज का सिलसिला भी जारी है। दाता दरबार के जो बाहर का हिस्सा है वहाँ पर ख़वातीन की जानिब से न्याज भी बांटी जा रही है और यहाँ पर ख़वातीन जो हैं चेकिंग के बाद अंदर दुआ में शरीक हो रही हैं और दुआए खैर की जा रही है। जबकि ख़वातीन के अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से इंतज़ामात की बात, ख़वातीन की भी भरपूर चेकिंग की जा रही है, जिसमें पुलिस की नफरी भी मौजूद है। पुलिस ख़वातीन अहलकार जो हैं वो ख़वातीन को चेक कर रही है। उसके साथ साथ दाता दरबार की सालाना उर्स मुबारक की इस इफ्तिताही तकरीब में हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा। हुज़ूर फैज़ आलम के फैज़ से फैज़ याब फरमा। इलाहा आलमीन मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। हमारी अफ़वाज को फतह नुसरत अता फरमा। सबको मिलजुल कर मुल्क पाकिस्तान की बेहतर खिदमत की तौफीक अता फरमा। हुज़ूर फैज़ आलम की बारगाह में हम सब की खिदमत को बाजियाब फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा। पूरी दुनिया के तमाम ज़ायरीन ज़ायरात मुहिब्बीन मुहिब्बात सबकी झोलियों को अपनी रहमत से अपने करम से भरपूर फरमा। मुल्क पाकिस्तान को अमन सुकून मोहब्बत का गहवारा फरमा। इलाहा आलमीन दिल को इंसाफ का बोलबाला फरमा। मदीना की रियासत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर फरमा और हमें उसमें अपना भरपूर हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमा। इलाही बहक़्क़े बनी फातिमा कि बरक़ौल ईमान कुनी खातिमा अगर दावतम रद कुनी व कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पूरे कामिल काबिलारा रहनुमा गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम करवा करम दोनों जहां में रब शरम। वसल्लल्लाहु तआला अला नबीही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह
عظمت والا ہے اللہ، برکت والا ہے اللہ، حقیقت والا ہے اللہ، رحمت والا ہے اللہ، اللہ رحمت والا ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، ہم عاصیوں کی لاج والے، عرش کے معراج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، نائب اصحاب سرور صدیق اکبر، پھر تم عثمان و حیدر، یہ سلام پر یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، علی اباک خیر النساء کا، اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وعلى دین فیض عالم کی بارگاہ میں سب غلاموں کی حاضری قبول فرما، سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے کرم سے بھرپور فرما، بارگاہ گنج بخش کی بہتر خدمت کی توفیق عطا فرما، خدمات کو قبول و منظور فرما، الہ العالمین حضور فیض عالم کے فیضان سے عالم اسلام کو فیض یاب فرما، الہ العالمین ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 977ویں عرس مبارک اوقاف اور مذہبی امور سید سعید الحسن شاہ بھی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود رہی۔ چادر پوشی کے بعد دعا بھی کی گئی۔
उस मेरे दाता सरकार, आज उस मेरे दाता सरकार, मेरे दाता का करम मोरा कनल पर जोलिया, मोरा कनल पर जो प्यारा लगदा है बुआ सोने चांदी दा, प्यारा लगदा है बुआ सो, सानू प्यारा लगदा है बुआ सो, मेरा दाता है सहारा जगा दिंदा, मेरा दाता है सहारा, यारो मेरा दाता है सहारा जगा दिंदा, दिल लग गया होंदी चांदी दा मोरा। दाता दरबार में उर्स तकरीबात का बाकायदा आगाज हो गया है। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का 977वां उर्स मुबारक इस वक्त जारी है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके बावजूद नशई और बेघर अफराद जो है वो दाता साहब के चारों अतराफ में मौजूद हैं और गंदगी के ढेर भी वैसे ही हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं कि आप ज़ायरीन से अपील कर रहे हैं मास्क पहनने की, आपने तो खुद मास्क नहीं पहना हुआ, तो वो आपकी अपील वो चूँकि जब बात करनी होती फिर मास्क लगा के नहीं करते, बात के वक्त मास्क उतार देते हैं। मास्क मेरे पास है, मास्क मेरे पास है। दूसरा ये है कि मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो औलिया किराम है यहाँ जिसको कोई कबूल नहीं करता, ये औलिया किराम है उसको कबूल करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना अल्लाहुम्मा अफ़्ताहना बिल खैर व यस्सिर लि उमूरना बिल खैर। या अल्लाह, हुज़ूर दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उसके हवाले से जो महकमा की तरफ से खिदमात हैं कबूल फरमा, इन्हें और जज्बा अता फरमा, और जो ज़ायरीन तशरीफ़ लाएंगे या अल्लाह उनके लिए दुआ है कि उनकी दिली मुरादें नेक जो हैं वो पूरी फरमा, और हमें ये भी तौफ़ीक़ अता फरमा कि जो गवर्नमेंट ने इस हवाले से जो एक तजावीज़ दी हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता जी 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 सूबाई वज़ीर मज़हबी उमूर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।